राम राम भाई सारे भाइया ने। तो भाई एक बार आपको फिर से स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपडेट एच जे जो हमारा यूट्यूब चैनल इसके अंदर। आप जानते हो मैं आपको हर एग्ज़ाम की जल्दी से जल्दी जो है अपडेट देता रहता हूँ, चाहे वो किसी का भी हो, आर्मी हो या फिर एसएससी हो, एचएसएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूजी पीजी का कोई एग्ज़ाम हो, यूसीजी की कोई गाइडलाइन हो, आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन में टाइम टू टाइम पहुँचाता रहता हूँ। भाई अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यह चीज़ बेर मैं किसी को भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और भाई हर किसी ने इन्फॉर्मेशन मिलेगी टाइम टू टाइम बढ़िया तरिया हर चीज़ की, हर एग्ज़ाम की। आज की जो अपनी वीडियो बनाने को मेन मकसद है वो है इंडियन आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी के ऊपर मेरे पास भैया को कमेंट आ रहा था कि भाई इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताओ, अब की बार रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग होएगा या नहीं होएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन को मतलब उनको भाई कहने को ठीक तो, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कही थी कि अगर मार्च अप्रैल में जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उन्होंने ही हम भर्ती देखने देवागा, उनका ये एडमिट कार्ड इशू हुएगा और किसी कैंडिडेट का नहीं हुएगा। तो भाई इसो कुछ नहीं है। जो फ़िलहाल तो ये आ रही है इंडियन आर्मी की रोहतक जो भर्ती है, रोहतक वाली भर्ती है। अब की बार आप सब ने पता होगा रेवाड़ी होगी, रेवाड़ी देवी तुलाराम स्टेडियम है, जो राव तुलाराम स्टेडियम है रेवाड़ी में, वहाँ पे हुएगी। तो भाई इसकी यह नोटिफिकेशन आ रही थी, मैं आपको थोड़ी बता दूँ। इसमें लिख रखा है आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर सोल्जर ट्रेडमेंट्स कैटेगरी एट राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी हरियाणा फ्रॉम 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। मतलब भाई इंडियन आर्मी की भर्ती रोहतक वाली जो भर्ती है वो रेवाड़ी हुएगी राव तुलाराम स्टेडियम में 2 दिसंबर तक 12 दिसंबर तक। इसका बाद नीचे भाई दे रखो है आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्प्ड फॉर इनेबल मेल कैंडिडेट्स टू ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोहतक, झज्जर, सोनीपत एंड पानीपत फ्रॉम 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। भाई वही बात कि आर्मी मेल भर्ती भाई ये हुआ कि रेवाड़ी को जिक्र नहीं है इसमें। एक बार फिर तक देख लो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी को नाम नहीं दे रखे हो भाई कि रेवाड़ी की भी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की भी वही होगी। तो वो हुआ कि 2 दिसंबर 2020 तक 12 दिसंबर 2020 तक राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में। अच्छा इसका बाद भाई वो कह रहे है हाँ इसका बाद भाई वो कह रहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल द ओपन फ्रॉम 3 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भाई इसका स्टार्ट हुएगा 3 अक्टूबर 2020 तक 16 नवंबर 2020 तक। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल फ्रॉम 17 नवंबर 2000 ऑन वार्ड। मतलब भाई एडमिट कार्ड ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का बाद 16 नवंबर में रजिस्ट्रेशन बंद होने का बाद 17 नवंबर तक एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएगा। जो ईमेल आईडी है उनकी ईमेल आईडी पे भाई मैसेज आ जाओ, तो ये मैसेज आ जाएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ से देख कर और अपना लिंक ओपन करके देख सको। कैंडिडेट शुड रिसर्च वेन्यू फॉर गिवन डेट एंड टाइम्स एज मैंशनड इन द एडमिट कार्ड। यानी कैंडिडेट का डेट एंड टाइम कब उसकी भर्ती है। आपने पता है आर्मी का शेड्यूल करा क्यों है, सोल्जर क्लर्क की भर्ती अलग हो है, जीडी की अलग हो है, ट्रेडमैन की अलग हो है, एनए की अलग हो है, तो इस हिसाब से भाई तो वो जो डेट आपकी तो फिक्स डेट रहेगी वो आपकी एडमिट कार्ड का नीचे इशू कर दी जाएगी। इसका बाद लिख रखे हो भाई कैंडिडेट विल बी स्क्रीनड फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज एंड एज पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मैंशन बिलीव। अच्छा भैया इसका बारे में कुछ कैटेगरी है उनका बारे में दे रखी है भाई। कैटेगरी एज बोर्न बिटवीन बोथ किसमें हाइट चेस्ट ये सब तो इसमें दे रखी है भाई। सोल्जर, ट्रेडमैन, 10th पास, चीफ, कम्युनिटी ड्रेसर, यू। तो इसकी 17.5 यानी कि स्टीवर्ड या वाशरमैन, टेलर, इन सब की 17.5 से 23 साल है, जो पहले भी यही रहा करती। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर और 1 अप्रैल 2003 का बीच को मीड को जो जिसको बर्थ है वो भर्ती खातर अप्लाई कर सके है। इसमें भाई हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 किलो जो है वो आप एक बार देख लियो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करांगा। इसका बाद दे रखे हो भाई सोल्जर, ट्रेडमैन, 8th पास, हाउस कीपिंग, यानी कि सोल्जर की ही है, ट्रेडमैन की 8th पास, हाउस कीपिंग। और भाई इस नोटिफिकेशन में ऊपर यह चीज़ बाकायदा लिख रखी है कि हरियाणा फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन कैटेगरी, यानी कि ओनली जो राव तुलाराम स्टेडियम में भर्ती है वह सोल्जर ट्रेडमैन वाला की भर्ती है, बाकी जीडी क्लर्क की भर्ती की नोटिफिकेशन अलग आ जाएगी। इसका बाद भाई नीचे दे रखा स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में जो छूट जो दे रखी है वो दे रखी है भाई
इंडियन गोरखा की हाइट मांग रखी है 157 सेंटीमीटर, अगर इंडियन गोरखा का कोई बच्चा है तो। और भाई उसकी चेस्ट मांग रखी है 77 + 5 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम है। वेट में भी 2 किलो जो है बेनिफिट दे रखे हो, वेट 48 किलो मांग रखे हो भाई, यह है थोड़ी। इसका नीचे भाई इन्होंने लिख रखी है सोनी सर्विस में नहीं भाई, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है तो वही है। इसका नीचे भाई वो इस चीज़ दे रखी है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का जो है, तो उनके लिए आपने क्या आपकी जो है योग्यता होनी चाहिए, तो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द नेशनल लेवल, यानी कि नेशनल लेवल का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पार्टिसिपेट करने को। ये नहीं लिख रहा कि भाई विनिंग जीतने को होना चाहिए, पार्टिसिपेट करने को आपको नेशनल लेवल को आपका पास होनी चाहिए। इसमें भी हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर छूट है, और वेट में 5 किलोग्राम की छूट है। तो भाई ये इस प्रकार की है। तो एक बार आप जो भी है अपने इंडियन आर्मी की साइट पे विजिट करके भी इस जानकारी ले सको हो। अब बाकी एक बार भाई वीडियो ने लास्ट तक देखा करो ताकि आपका समझ में आ जाए। इसका नीचे भाई रनिंग का बारे में लिख रखी है, रनिंग लिख रखी है 1600 मीटर की, जो रनिंग हमारी हुआ करे सबने पता है, हमने भाई भर्ती देखी है। 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 5.5 मिनट का अंदर जो बच्चा होगा वो ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा। ग्रुप सेकंड 5:31 से लेकर 5:45 तक, सेकंड ग्रुप के 45 सेकंड की छूट है, वो ग्रुप सेकंड हो जाएगा। मार्क्स दे रखे है भाई, पहला ग्रुप को जो फिजिकल एक्सीलेंट जो बोल रहे थे 60 मार्क्स, और सेकंड को 48। पोस्ट वो दे रखी है भाई 10 और 9, पास खातर 6 चाहिए, जो सब ने बेरो है भाई पास खातर 6 चाहिए, पर बाकी मार्क्स जो है एक पुष्प, यानी कि एक पुष्प अप का जो एक हम बिम मारा उसे एक बिम का हमने 1 नंबर मिला है, तो 6 नंबर पास होने खातर चाहिए। 6 तो नीचे जिसने मारी 5 भी मार दी तो फेल, 6 तो चाहिए, बाकी आपने 10 मारी तो 10 मिलेगा। इस हिसाब किताब को भाइयों रहा है। मार्क्स जो नंबर रहा है वो 10 आ रहा है 40, 9 का 33, 8 का 27, 7 का 21 और 6 का 16। भाई यह चीज़ है आपने पता हुआ है वो। फिजिकल मैनेजमेंट में एट रेलिस्ट साइट, यानी कि फिजिकल की जो मेजरमेंट जो भर्ती करवाने को तौर तरीका वो आपने रैली साइट जो भर्ती की जो साइट है वहाँ पे मिल जाएगा। फिजिकल मैनेजमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड लिस्टेड एट पैरा 2 अबाउ। ठीक है भाई। मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट हम दे रखे हो एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट द रैली साइट्स, यानी कि वहीं पर जहाँ भर्ती जो हो रही है आपने फिजिकल मेजरमेंट की मेडिकल टेस्ट के बारे में वहीं पर आपने फुल जानकारी मिलेगी जो आपको याद करा। इसका बाद भाई रिफर MHCH-BH स्पेशलिस्ट यू, अच्छा ये भाई डॉक्टर के बारे में लिख दी भाई, ये स्पेशलिस्ट है जो आपका देखेगा। फिजिकल का 5 डे फ्रॉम डेट ऑफ जनरेट ऑफ मेडिकल रिवाइव बैरिंग संडे एट क्लोज हॉलीडे, यानी क्लोज हॉलीडे ने और संडे ने क्लोज रहेगा मेडिकल होने का दिन। बाकी फिजिकल का 5 दिन का अंदर अंदर आपको मेडिकल करा दिया जाओगे। रिपोर्ट बैक टू ARO फॉर इशू एडमिट ARO जो अपना भर्ती सेंटर है, ARO जो अपनी वो है उसका अंदर आपने वो है। रिटर्न टेस्ट का बारे में दे रखे हो भाई, रिटर्न टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE, रिटर्न टेस्ट का बारे में है भाई वही भाई रिटर्न टेस्ट हुआ है वो अपना जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन टेस्ट सबको सेम हुआ है वो टेस्ट। इस चीज़ का बारे में भाई है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो मेरा देखो मेन मकसद ये हो रहा है बस खाली इसी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन काम की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ जो आपका काम आवे। ज़्यादा डीपली पढ़ कर बताना भी ठीक नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ कर बतावांगा तो लगभग बालक थोड़ा बोर सा होने लग जाए, और एक हर किसी ने अपना इस चीज़ के बारे में ज्ञान रहे। मैन कोई भी कैंडिडेट हो बस यही चीज़ देखा करे भाई वीडियो आई भर्ती के बारे में क्या बता रहे भाई भर्ती है। दूसरी चीज़ इस वीडियो में जो स्पेशल चीज़ मैंने बताई हुआ है भाई, एक तो कंफ्यूज हो रहा था बालक इनको भर्ती है या नहीं कोरोना की वजह से। अभी कुछ दिनों पहले एक से बात हुई थी तो वो कह रहा था भाई मैं खुद कन्फर्म नहीं कह सकता, एक अपना अधिकारी था वो मैं जैसे पर्सनली उसे जानता हूँ तो खुद कह रहा था भाई मैं खुद कन्फर्म अभी से नहीं कह सकता, क्योंकि जो है गवर्नमेंट अब तो कह रही थी भाई सितंबर में जैसे आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे, तो अब कभी जाकर मार्च की बोल रही है। बट रोहतक यार ये पहले भी साइड पे डल चुके हैं, अब भी ये कन्फर्म नहीं है, पर जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है भाई। तो इसका तो ARO का तो जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो लिया है, आप जाकर गवर्नमेंट इंडियन आर्मी जो अपनी ऑफिशियल साइट है उसका अंदर आप जाकर इसका चेक करो हो। अपना फॉर्म अगर किसी ने पहले भर्ती देखी हो फॉर्म फिल किया हो तो अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के आप उसने खुद भी भर सको हो। अगर आप चाहो कि भैया अगर मैं भर के दिखाऊँ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ दिखा दूँगा
कि भाई इंडियन आर्मी को फॉर्म कैसे फिल करे होता है, ताकि आपने नेट की दुकान भाई ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई वो दे रखे हो, तो 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को आप तो पढ़ के बता दो। फ़ोटो वगैरह के बारे में बता रखी है भाई इस चीज़ में, फ़ोटो वगैरह के बारे में वो ये बता रखी थी कि भाई आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए उसका, इसी कुछ न्यूज़ दे रखी थी। 1 सेकंड रुको भाई, छोटे होगा। एनसीसी वगैरह को भाई जो सर्टिफिकेट इसका अंदर रहा है उसको सभी ने पता है भाई, 5 नंबर की छूट रहा है। एनसीसी वाला को एग्ज़ाम नहीं हुआ करे, हाँ एनसीसी वाला को एग्ज़ाम नहीं हुआ करे, उसने फिजिकल करना पड़े है अपनों। तो एनसीसी वाला खातर भाई बहुत बेनिफिट है। और स्पोर्ट्स कोटा वाला हो उसके लिए भी बेनिफिट है, स्पेशल टाइम मिला है, बैच कम बंदा को बचा है। कि मैं आपको भाई एक देसी तरीका बताऊँ, क्योंकि भर्ती देखनी बंदों में भी, तो देसी तरीका तो बात यही रहेगा जिसका पास ग्रेजुएशन है या परसेंटेज का मामला में आपका 85 तक अबाव है, परसेंटेज 85 तक अबाव है, ग्रेजुएशन आपका पास है, ये 2 कंडीशन। और अगर आपका पास स्पोर्ट्स कोटा है 3 कंडीशन, या फिर आप एनसीसी को सर्टिफिकेट आपका पास है 4 कंडीशन। और भाई गोरखा वगैरह में हो आपका फॉर्म, गोरखा वगैरह में है तो इस हिसाब से लेकर पास करनी। या फिर आप दिल्ली का हो, दिल्ली को कोई सेंटर में भर्ती देखो, दिल्ली वाला ना अलग छूट मिला है, तो ये अच्छा सा ये कुछ इसी कंडीशन है भाई, इनका अंदर आपने स्पेशली छूट मिलेगी। और भाई मेरी अपना हिसाब था, अपनी आज तक की तैयारी का हिसाब था बताऊं, ये 5.5 मिनट टाइम जो इनने दे रखे हो तो भाई फर्स्ट ग्रुप को 5.5 मिनट टाइम है। आजकल हर किसी भाई की प्रैक्टिस इतनी तगड़ी रहे कि 5.5 मिनट में अगर 300 बैच भगाए तो भाई 250 बाढ़ रसों कूद जाएगा। क्योंकि आजकल आपने देखे 5 मिनट तक लगभग बाढ़ का वो नीचे फिजिकल रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने आप तो बता दिया कि अपना भाई की तरिया जो एक देशी जानकारी जो दी जा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सारा भाइयों ने। फ़ोटो के बारे में भाई बता दियो दूसरी नोटिफिकेशन में। तो फ़ोटो के बारे में बस ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोटो के बारे में इतनी चीज़ कह रखी थी, आपको फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। 20 पासपोर्ट अगर किसी को फिजिकल हो जाए तो उसने 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है बिना अटैच्ड। बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, फ़ोटो 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, ये इनकी टर्म एंड कंडीशन थी। दूसरी चीज़, फ़ोटो प्रिंट नहीं निकलवाए होना चाहिए, जैसे आप फ़ोटो कॉपी प्रिंट निकलवा लिया हो, फ़ोटो डायरेक्ट कैमरा तक खिंचवा कर क्लियर वे में फ़ोटो होना चाहिए। अब की बार रूल थोड़ा सख्त कर रखा है, अपना मास्क बोतल वगैरह सब कुछ आपने लेकर जाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस को और ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भाई हमारा भी फ़ायदा है और जो है गवर्नमेंट की जो टर्म कंडीशन है उनका हिसाब से उनको भी फ़ायदा है। एक भाई टैटू का बारे में कुछ लिख रखी है, या परमानेंटली बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स फ्रॉम इनसाइड एलिव टू ब्रेस्ट फॉर। हाँ यो भाई टैटू के बारे में लिख रखे है भाई, मुंह में आपको छोड़ना नहीं चाहिए, हाथ वगैरह पे साइड ऑफ हैंड हाथ वगैरह पे हो तो कोई बात नहीं। परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी आर नॉट एक्सेप्टेड। हाथ वगैरह पे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर और कहीं बॉडी का पार्ट पे कोई टैटू वगैरह मिल जाए, कोई ओम छपवा ले है, कोई कुछ छपवा ले है, तो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है वो कैंडिडेट, वो बाहर कर दिया जाओ, कोई बेड फेर दियो है इसका कागज अब वो सौदो है। इसका बाद दे रखे भाई हाउएवर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी फॉर, ये कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, इसका बारे में क्यों खाम वीडियो में ज़्यादा लंबी खींचा। 180 चलो ठीक है भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक देनी थी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो ने लास्ट तक देखने खातर, जितना हो सके उतना कैंडिडेट था आप शेयर करो। मैं आज शाम ने एक अपडेट और डाल लूँगा यूनिवर्सिटी का बारे में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का बारे में। एक तो बात तो मेरी होली है जो अपना MDU में है और UCG में भी एक बंदो जानकार है, उस तक बात होली है, पर फ़िलहाल टाइम वो थोड़ा बिजी चल रहे थे तो उसने शाम ने बात करनी कही थी। भाई शाम तक मैं आप तक जो है न्यूज़ आप तक पहुँचा दूँगा भाई वो क्या कह रहे हो एग्ज़ाम का बारे में।
आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है डिग्री वाला जो बच्चा है उनकी लाइफ का ऊपर कि भाई डिग्री वाला बच्चा का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। डिग्री वाला का बारे में क्या ये बता रहा है, क्योंकि हर रोज़ इनका शेड्यूल चेंज हो रहा है। कोई ये बोल रहा है भाई एग्ज़ाम लेवांगा, कोई कह नहीं लेवांगा, कोई कह पास कर रहा है, जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाई, कोई कह रहा है भाई एडमिशन ले रहा है। तो आपने कल तक इसकी मैं फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक भाई मैं आप तक विदाई चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट देखने खातर। और भाई वीडियो ने लास्ट तक ही देखा करो, तभी समझ में आओगी वीडियो का बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है अगले अभी जिसका अंदर आपने काम की इन्फॉर्मेशन नहीं हो। जैसे अब इंडियन आर्मी वालों को दी थी, लगभग बाढ़ का नोटिफिकेशन देख भी ली होगी बाकायदा, किसी भाई ने नहीं भी देखी हो और वीडियो का थ्रू अगर किसी ने मिला है तो मैं ये कह रहा हूँ भाई वीडियो ने तभी पसंद करियो तब आपने इन्फॉर्मेशन काम की लगा, भाई इन्फॉर्मेशन काम की दी है। अगर काम की नहीं लगा तो बेशक लाइक वगैरह की मन कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खाली मेन मकसद एक ही है भाई कि आप तक खाली न्यूज़ पहुंचानी एग्ज़ाम कब है। क्योंकि मैं हकीकत आज आप तक बताऊं तो मैं 2 एग्ज़ाम ऐसा है जिनमें ओनली न्यूज़ का ऊपर मैंने एक बार इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन नहीं करायो, तो खाली न्यूज़ का ऊपर ही, क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ शेड्यूल चल रहा हो तो चेंज होने लग रहा था कि भाई रजिस्ट्रेशन बंद होगा 2 दिन खातर। एक बार आपने सुना ही हो तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ढंग तय बाढ़ का कैंडिडेट को पता नहीं था कि भाई कैसे क्या करें, मतलब कैसे क्या करें ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि भाई रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, क्या टर्म कंडीशन उन्होंने रखी है। एक आदमी एक ही भर्ती के लिए फार्म फिल कर सकता है, जैसे कलरक वाला कलरक के लिए, जिड्डी वाला जिड्डी के लिए। तो उस टाइम मेरा जो है रजिस्ट्रेशन रह गया था, उसके बाद उन्होंने 3 दिन डेट बताई थी, उसमें काफ़ी बच्चे करा गए थे, मैं तब भी नहीं करा पाया क्योंकि मेरे पास करंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब जाके भाई मैंने अपनी डिग्री करके खाली इसीलिए चैनल बनाया था कि मैं किसी भी भाई को मेरे वाली गलती नहीं हो तो मैं हर किसी को जो भी की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपको लगे इन्फॉर्मेशन ठीक है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने दबा लियो, डेली कोई ना कोई अपडेट आती रहे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, इंडियन आर्मी का जो स्पेशल जो बच्चा है इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है भाई, उनके लिए एक नया बैच लेकर आऊँगा, जितनी जल्दी हो उसकी इंडियन आर्मी की तैयारी करवाऊँगा। और तैयारी इस हिसाब से करवाऊँगा, डेली को एक सोल्ड एग्ज़ाम पेपर अपना हिसाब से सोल्व करके दिखाऊँगा, शॉर्ट था शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया था बढ़िया। और उसके साथ साथ आपकी जो जीके है इंडियन आर्मी की दोनों एग्ज़ाम अपडेट निकल कर सामने आ रही है, उनमें करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। करंट अफेयर ही जो है ज़्यादा होगी अब की बार एग्ज़ाम में भी। तो भाई बच्चा बालक कह रहा था मेरे तक भाई आप इंडियन आर्मी की करा दो, क्योंकि मैं अभी तक अपने एक क्लास स्टार्ट की थी मैंने नंबर सिस्टम की, वो स्पेशल HSSC SSSC के लिए, SSC के लिए और वही रेलवे NTPC के लिए मैंने वो बैच स्टार्ट करा। तो अपना वो बैच भी कंटिन्यू चलेगा। और भाई इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच लगेगा आपका